एक समय की बात है, एक जंगल में भूखी प्यासी लोमड़ी खाने की तलाश में निकली। लोमड़ी ने रात से कुछ खाया नहीं था, फिर उसे रास्ते में एक गधा मिला। फिर गधे ने बोला, अरे लोमड़ी जी, इतनी तेजी से कहाँ जा रही हो? लगता है बड़ी ही जल्दी में हो। और दूसरे जानवर बता रहे थे कि तुम आजकल उन्हें नजर नहीं आ रही हो, सब ठीक तो है? फिर लोमड़ी ने बोला, अरे हाँ भैया, मैं कुछ दिन से व्यस्त थी, इसलिए मैं किसी से नहीं मिली हूँ। अच्छा एक बात बताइए, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, मैंने बहुत टाइम से खाया नहीं है। अगर हो तो कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दे दे। फिर गधे ने बोला, अरे लोमड़ी बहन, मैं थोड़ी देर पहले ही कुछ खाया हूँ। अगर तुम थोड़ी देर पहले आ जाती तो मैं तुम्हें खाने के लिए दे ही देता। तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दूं खाने के लिए। गधे की बातें सुनकर लोमड़ी निराश हो गई। फिर वो आगे बढ़ने लगी। फिर कुछ देर बाद उसे एक हाथी मिला। फिर लोमड़ी ने हाथी से भी वही सवाल किया। फिर हाथी ने बोला, अरे लोमड़ी बहन, इस संसार में खाना ऐसे ही मुफ्त में कोई नहीं देता, उसके लिए हमें परिश्रम करनी पड़ती है, उसे ढूंढना पड़ता है। जाओ जाकर ढूंढो। फिर लोमड़ी भटकते भटकते सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो शिकार प्राप्त ना कर सकी। शाम होते होते वो जंगल से एक गांव में पहुंच गई। इस गांव में बड़े ही लोगों की हलचल थी। फिर वो लोमड़ी एक खेत में घुस गई। वहाँ एक ऊंचे पेड़ पर अंगूर की बेल लिपटी हुई थी, जिसमें रसीले अंगूर के गुच्छे लगे हुए थे। अंगूर देखते ही लोमड़ी के मुंह में लार टपकने लगी। वो उन रस भरे अंगूरों को खाना चाहती थी। उसने अंगूर के एक गुच्छे पर अपनी दृष्टि जमाई और जोर से उछली। ऊंची डाली पर लिपटी अंगूर की बेल पर लटका अंगूर का गुच्छा उसकी पहुंच से बाहर था। उसकी कोशिश नाकाम रही। फिर लोमड़ी ने सोचा, अरे क्यों ना एक प्रयास और किया जाए, क्या पता इस बार मैं कामयाब हो जाऊं और मुझे मीठे और रसभरे अंगूर मिले। ये सोचकर लोमड़ी दोबारा उचकने लगी, लेकिन इस बार भी वो अंगूर तक नहीं पहुंच पाई और उसकी कोशिश नाकाम रही। कुछ देर तक वो उछल उछल कर अंगूर तक पहुंचने का प्रयास करती रही, लेकिन दिन भर की जंगल में भटकती हुई भूखी प्यासी लोमड़ी आखिरकार कितना प्रयास करती। पेड़ के नीचे खड़े रह गई। खड़कर वो ललचाई नजरों से अंगूर को देखने लगी। वो समझ गई कि अंगूर तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो गया है, इसलिए कुछ देर अंगूर को ताकने के बाद वो वहां से जाने लगी। वो अंगूर खाने का विचार त्याग कर चुकी थी। पासी पेड़ पर एक बैठा हुआ बंदर बहुत देर से देख रहा था। लोमड़ी को जाते हुए देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, अरे ओ लोमड़ी बहन, क्या हुआ? वापस क्यों जा रही हो? क्या तुम्हें अंगूर नहीं खाने हैं? लगता है तुम्हारी कोशिश में तुम्हारी हवा निकल गई है। अरे यार, इस बंदर को कितनी पंचायत होती है दूसरों के मामले में। फिर लोमड़ी बंदर को देखकर फीकी मुस्कान के साथ बोली, अरे नहीं नहीं बंदर भाई, मैं ऐसे अंगूर नहीं खाती जो अंगूर खट्टे हैं, इसलिए मैंने तोड़ा नहीं। अच्छा, अंगूर खट्टे हैं? अरे लोमड़ी बहन, झूठ भी ऐसा बोलो कि लोग आपकी बात को सच समझे। ये तो वही बात होगी, गिरे तो गिरे अपने पैर ही ऊपर। साफ साफ बोलो कि तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच पाया डाल। बंदर की ये बात सुनकर लोमड़ी शर्मिंदा हो गई। अरे नहीं नहीं बंदर भाई, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मुझे भी खाने का मन नहीं था, तो इसलिए मैंने तोड़ा नहीं तो मैं तो जरूर तोड़ लेती और खा भी लेती। और दूसरा, मुझे लगता है वो सारे अंगूर खट्टे हैं, इसलिए मैं नहीं तोड़ पाई हूँ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम किसी चीज को प्राप्त नहीं कर पाते तो अपनी कमजोरियों को छुपाने या अपने प्रयासों को कमी को नजरअंदाज करने अक्सर उस चीज में ही कमियां निकलने लग जाते हैं, जबकि आवश्यकता है कि हमें कमजोरियों को पहचान कर उसे दूर करने की, सूझबूझ से काम लेने की और सफल होने तक प्रयत्न करने रहने की। दूसरों को देने से जीवन में कुछ हासिल नहीं होता है, हासिल सिर्फ परिश्रम से ही होता है।